अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अगर किसी ने इस्लामाबाद पर धावा बोला तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बाद में कोई शिकवा ना करे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मुल्क की बदनामी हो। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान पर हैं। चीनी सदर और सऊदी वक्त भी पाकिस्तान आ रहा है की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है। एज अ पाकिस्तानी ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो। इस टाइम पे मलेशियन पीएम यहाँ हैं, उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बीच में मेरे ख्याल में चाइनीज़ डेलीगेशन पहले आ रहा है, 4-5 दिन पहले आ रहा है। उससे पहले सऊदी डेलीगेशन है और इस तरह उनकी जो एडवांस टीम है वो भी पहुँचना शुरू हो जाएंगी 4-4, 5-5 दिन पहले। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। आप ज़रूर जलसा करें, आपका आईनी हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और पीटीआई के साबिक रुकन ने पार्टी और बानी को आड़े हाथों ले लिया। फैसल वावला कहते हैं कि बानी पीटीआई इक़्तिदार की खातिर लाशें गिराना चाहते हैं। मुतालबा किया कि कौम से बेटों की कुर्बानी मांगने वाला पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाए। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का प्यादा करार दिया। साथ ये पेश गोई भी कर दी कि 21 अक्टूबर तक 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। और ये तो कौन है, एक प्यादा है गंडापुर। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है पीटीआई के अंदर से। अवाम को बचाना है क्योंकि अंदर प्लानिंग पीटीआई के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर क्रेनों, लिफ्टर और सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अली अमीन सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आते हैं। इनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरें और कैश कराया जाए। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। जो भी कानून तोड़ेगा इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अभी आपको अपडेट करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसके फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है और फरीक बनाई जाने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाब भी मांगा गया है। हुक्म के बावजूद सियासी जमातों को नोटिस क्यों नहीं भिजवाए गए, अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले की सरजनिश, मुतालिक अफसरान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले जा रहा है। क्या दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लगी है? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। आइन को आमिराना तर्ज पर नहीं चलाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट अदालत सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान रांझा ने जवाब जमा करा दिया है, जबकि अदालत इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम कलअदम करार दे, ये इस्तदा भी कर दी गई है। और अब ये जानिए, लाहौर हाई कोर्ट ने फौजी अफसर की चेयरमैन नादरा तैनाती के कानून में तरमीम के खिलाफ दायर नज़र सानी दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस फैसल जमान ने की। दरख्वास्त गुजार अशबा कामरान ने मौके पर इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 7 में तरमीम की। निगरानी हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंगल बेंच ने सेक्शन 7 पर पहले ही फैसला सुना दिया था, जबकि मामला डिवीजन बेंच के सामने ज़ेर इल्तबा है। अब अदालत अपील में ही फैसला करेगी। उधर सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस में पेशरफ सामने आ गई है। सरकारी अफसर ने अदालत को बता दिया है कि गुमशुदा शहरियों के अहल खाना की मुआवनत कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जुनेद आराम बाग के इलाके से 2015 से लापता है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि गुमशुदगी का मुकदमा 2018 में दर्ज करवाया गया, जबकि शहरी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्तों की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक सील किए जाने पर अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी के अहलिया समीना अलवी और बेटे अबाब अलवी ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि
सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़ डेंटल क्लिनिक सील किया। डेंटल क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी को सिर्फ सियासी बुनियादों पर हिरासा किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से वहाँ मौजूद है, सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। और अब आपको ये बताएं कि मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी पेशा वराना महारत और कुर्बानियों का एहतराफ़ किया है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़त पर भी जोर दिया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। कारोबार का आगाज स्टॉक मार्केट के लिए शानदार रहा। 100 इंडेक्स ने पहली बार 83,000 की सतह अबूर की। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बुरे दिन छटने लगे, अच्छे दिनों की आमद है। कारोबार का आगाज जबरदस्त रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स पहली बार 83,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 49 पॉइंट्स इजाफे से 82,770 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब ऊंची उड़ान उड़ता डॉलर भी नीचे आने लगा। अमरीकी डॉलर की कदर में एक बार फिर कमी आई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 24 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 74 पैसे से कम होकर 277 रुपये 50 पैसे हो गया। और अब आपको ये बताएं कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। बरतानवी ब्रेंट के सौदे 34 सेंट बढ़कर $73.90 फ़ी बैरल में तय हो गए हैं। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 27 सेंट बढ़कर $70.10 फ़ी बैरल रिकॉर्ड की गई है, जबकि ब्रेंटाइल एक्सचेंज में गैसोलीन की फ़ी गैलन कीमत 3 सेंट बढ़कर $1.99 रिकॉर्ड की गई है। इसराइल मुसलमान मुल्कों की तिजारत को तबाह कर रहा है। मुसलमान अगर आज एक हो जाएं तो दुनिया की तिजारत और हुकूमत हमारे हाथ में होगी। गवर्नर कामरान खान टेसूरी कराची में खजूर फेस्टिवल से खिताब कर रहे थे। कहा कि खजूर की बरामदात से बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तिजारत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौंसल जनरल UAE ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। और अभी आपको ये खबर दें कि कराची में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों को बारिश एक झटके में बहा कर ले जाती है। जो बात क्या है, असल बात क्या है, सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, इस सिलसिले में नुमाइंदे गाजी झंडीर ने सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी से खुसूसी गुफ्तगू की है। दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध से सिंध के इशूज़ पे मुलाकात हुई है। ख़ास तौर पे अली साहब, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कराची में एक बारिश में करोड़ों रुपयों से बनी हुई सड़कें बह जाती हैं, हर दफ़ा बारिश आ जाती है, हर दफ़ा अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनाई जाती हैं। अभी जो कराची की हालत है उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? वेल देखिए, जब आपकी नीयत ये होगी ना कि डेवलपमेंट उस वक्त हम करेंगे, चूँकि नीयत अगर ये हो कि डेवलपमेंट होगी तो करप्शन होगी, तो फिर सब स्टैंडर्ड ही काम होगा। भाई एग्जैक्टली यही काम हुआ है शहर कराची के साथ। अफसरान अपने अगर परसेंटेज जो लेते हैं ना, यहाँ पे तो सिंध में सो कॉल्ड सिस्टम चलता है, तो अगर वो लेना बंद कर देंगे तो रोड ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये चूँकि रिश्वत लेना बंद नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कराची की सड़क ठीक नहीं हो रही है। ये बुनियादी मसला है भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है अली खुर्शीदी साहब ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत में। दीगर MQM के अरकान के साथ और मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर बहस आए हैं। बहुत शुक्रिया। कराची में अहम शाहराहों समेत मुज़ाफ़ाती सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद शहरियों को दोहरी मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया आसिम भट्टी से। आसिम, बताइएगा कि सड़कों की क्या सूरत हाल है और हुकूमत की जानिब से कोई बहाली के इक़दाम किए गए? जी देखिए, मैं इस वक्त कयूमाबाद पर मौजूद हूँ और मेरे इतराफ़ में और मेरे अकब में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सड़क की क्या सूरत हाल है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, धूल मट्टी खड्डों से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। और ये सूरत हाल सिर्फ कयूमाबाद की नहीं है, बल्कि ये कराची के मुख्तलिफ शाहराएँ हैं, अहम शाहराएँ, मरकज़ी शाहराएँ और उसके अलावा छोटी मोटी जो अतराफ़ की सड़कें वहाँ भी टूट फूट का शिकार है। शहरी हुकूमत की जानिब से 2 अरब रुपये जो है वो उसका ऐलान किया गया है, 2 अरब रुपये उसको मुख्तस किए गए, जिनसे शहर की सड़कों
की मुरम्मत की जाएगी। 1 अरब 40 करोड़ जो है वो शहर की सड़कों पर लगाए जाएंगे, जबकि 40 करोड़ जो है वो पुलों पर और जो अंडर पासेज हैं उन पर लगाए। शहर के सेंट्रल का इलाका हो, ओल्ड सिटी एरिया या मज़ाफ़ाती इलाके, तमाम की सूरत हाल यही है। शहरी जो है वो मुश्किल से दो चार होते हैं जब इन सड़कों पर सफ़र करते हैं। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अच्छी खबर शामिल करेंगे। हुकूमत सिंध ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वफाकी हुकूमत रवां साल दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर देगी। आपको बताएं कि सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन के ऑपरेशन का जायजा लिया गया। ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मनसूबे पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम जुज़्व है। कोशिश है कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने का काम दिसंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा होगा। और अभी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर चुकी है। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि अवामी आगाही के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ आसिफ शहजाद मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई है। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से बताया गया है कि अवामी आगाही के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इससे पहले भी मच्छर मार स्प्रे किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ आगाही वॉक भी की जा रही है। अपने नाज़रीन को बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीज़ों की तादाद 1200 से बढ़ गई है। और अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से इसी हवाले से बताएंगे, ज़रा लाहौर का रुख करेंगे। डेंगू की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के डेंगू के आदात शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 130 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिंडी बदस्तूर डेंगू केसेस में सर फहरिस्त है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो गुजरांवाला और जेलम में भी 2-2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबाई वज़राए सेहत का ये कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और पंजाब के और बिलखसूस लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं और उसके साथ साथ अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि पाकिस्तान में रवा साल पोलियो के 28 केस सामने आ चुके। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासरा एक और केस सामने आ गया है, जहां 3 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। तफसीलात क्या है, सिद्रा आरिफ से जानते हैं। जी सिद्रा। जी, पोलियो में अब तक जो है रिपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान में 28 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो बलूचिस्तान कि इसमें 16 केसेस अब तक जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा केसेस जो अगर बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए वो किला अब्दुल्ला में है, जो 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कोयटा और जोब में 2-2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें मेरे साथ डॉक्टर अफ्ताब काकड़ मौजूद हैं, जो 10 साल से जो है पोलियो मुहिम का हिस्सा रहे। इनसे जानते हैं कि सर असल वजह क्या है, ये कितने ज़्यादा केसेस अचानक से क्यों आए हैं? वो टीमों का एक्सेस नहीं होता घरों में, क्योंकि वो आपको पता है कबायली सोसाइटी है, वो मर्द टीमों को अंदर नहीं छोड़ते। लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो जब भी दरवाजे पर निकल के आ सकते हैं उनको वैक्सीनेशन कर लेते हैं। कुछ बच्चे अंदर रह जाते हैं और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि हमारे जो टीम्स हैं वो घर वालों के साथ मिल के सिर्फ और सिर्फ वो टीम्स जो है ना उंगली का निशान लगा के चली जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस सिद्रा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद डिटेल्स और खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।